आजकल हम देखें तो आईसीटी जो टूल है उनका यूज हर जगह हो रहा है। हर कॉलेज में हो रहा है, हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, हर स्कूल में हो रहा है। और जो आईसीटी टूल हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, इनकी हेल्प से, ठीक है, इनके थ्रू क्या किया जाता है, स्टूडेंट का जो सारा डाटा है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस के अपने एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। उन सॉफ्टवेयर पर स्टूडेंट का सारा डाटा उस पर डाल दिया जाता है, स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और जो भी टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी उनकी पीपीटी होती है, जो कंटेंट होता है, वो भी उसी प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाता है। और बच्चे भी उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। टीचर बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस लेते हैं और बच्चे भी अपनी अटेंडेंस को ट्रैक कर सकते हैं। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और जो भी उनकी मार्क्स होते हैं वो भी उस प्लेटफॉर्म पे डाल दिए जाते हैं। बच्चे इजीली वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आईसीटी की अलग अलग जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, उनके माध्यम से जो डाटा है उसको मैनेज किया जाता है एक जगह पे। और स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको भी ट्रैक किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे, बात करेंगे मैनेजिंग डाटा एंड ट्रैकिंग स्टूडेंट अचीवमेंट यूजिंग आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल की। आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल का यूज़ करके किस तरह से स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको ट्रैक किया जा सकता है और डाटा को मैनेज किया जा सकता है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल की बात करें तो मैनेजिंग डाटा एंड ट्रैकिंग स्टूडेंट अचीवमेंट यूजिंग आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। की इससे एजुकेशनल जो प्रोसेस है, शैक्षिक जो प्रक्रिया है, उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत ही बढ़ जाती है। तो अगर हम आईसीटी टूल की बात करें तो दो चीज़ें यहाँ पर, मैनेजिंग डाटा और एनालिसिस ऑफ रिजल्ट की, यहाँ पर दो चीज़ों में इसका इस्तेमाल जो किया जा सकता है। तो हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैनेजिंग डाटा की बात करें तो देखिए, नाम से ही पता चला, डेटा का प्रबंधन, ठीक है। जो भी डाटा है उसको ठीक से मैनेज करना, उसको व्यवस्थित करना। तो इसके लिए सबसे पहले बात की गई है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के बारे में बात की गई है। एलएमएस जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो एलएमएस टूल हेल्प मैनेज ऑर्गेनाइज एजुकेशनल कंटेंट असाइनमेंट एंड असेसमेंट की। एलएमएस उपकरण शैक्षिक जो सामग्री है, असाइनमेंट है और मूल्यांकन को प्रबंधित और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। दे हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल रिपोजिटरी फॉर कोर्स मटेरियल एंड इनेबल ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस की। वे पाठ्यक्रम सामग्री के लिए एक डिजिटल भंडार के निर्माण में मदद करते हैं और विद्यार्थियों की प्रगति नज़र रखने में सक्षम बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, अपने एप्लीकेशन होते हैं। वहाँ पर जो भी डाटा है, ठीक है, जो भी मटेरियल है, टीचर जो पढ़ाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। बच्चा भी वहाँ पे इजीली एक्सेस कर लेता है। टीचर को असाइनमेंट देना होता है तो असाइनमेंट भी ऑनलाइन उस प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं, स्टूडेंट को नोटिफिकेशन आ जाती है। चाहे असाइनमेंट की बात करें, असेसमेंट की बात करें, कंटेंट की बात करें, तो सारी की सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे हो जाती है। तो एलएमएस टूल हेल्प मैनेज एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल कंटेंट असाइनमेंट एंड असेसमेंट एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह, ठीक है। और इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, दे हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिपोजिटरी फॉर कोर्स मटेरियल एंड इनेबल ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। फिर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह का सॉफ्टवेयर जहाँ पे स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे होती है। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं एसआईएस। तो एसआईएस सॉफ्टवेयर सेंट्रलाइज स्टूडेंट डाटा कि ये सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट के डाटा को एक जगह पे लाते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं। इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स, अटेंडेंस, ग्रेड्स एंड बिहेवियर रिकॉर्ड्स की, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि अटेंडेंस आता है, ग्रेड्स आता है, स्टूडेंट की जो बिहेवियर रिकॉर्ड है, ठीक है, इस सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से एक जगह पे होती हैं, सेंट्रलाइज होती हैं, ठीक है। इट मैनेजेस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट व्यू ऑफ ई स्टूडेंट्स एकेडमिक जर्नी की। यहाँ पर सभी स्टूडेंट की, ठीक है, हर एक स्टूडेंट की जो एकेडमिक जर्नी है, जब से उसने एडमिशन लिया है और टिल डेट तक, सारा जो रिकॉर्ड है यहाँ पर रहता है। तो हर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से सभी जो स्टूडेंट है उसकी जो सारा डाटा है एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है। और किसी भी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो इस सॉफ्टवेयर से मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एंड कोलेब्रेशन टूल्स की, अब देखिए डाटा है स्टूडेंट का, ठीक है। अब उस डाटा को स्टोर करने के लिए भी तो जगह चाहिए होगी, कहाँ पे स्टोर किया जाएगा। तो प्लेटफॉर्म लाइक गूगल वर्क स्पेस एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 अलाउ फॉर द सिक्योर स्टोरेज एंड इजियर शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की।
इन प्लेटफॉर्म पे जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और इजीली उसको दूसरों के साथ शेयर भी किया जा सकता है। तो इट हेल्पिंग इन कोलेबोरेशन अमंग एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट वाइल इंश्योरिंग डाटा एक्सेसिबिलिटी। कि हम गूगल वर्क स्पेस की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जो डाटा है उसको सुरक्षित रखा जाता है, दूसरों के साथ इजीली उसको शेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डाटा को किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में मैनेज किया जाता है। फिर अगर हम एनालिसिस ऑफ रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट एनालिसिस, तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन टूल। तो ऑनलाइन असेसमेंट टूल इनेबल एजुकेटर टू क्रिएट एंड एडमिनिस्टर क्विजिज टेस्ट एंड एग्जाम डिजिटली। कि इस तरह के टूल के माध्यम से जो टीचर्स उसको हेल्प मिलती है कि जो बच्चों का, चाहे एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, चाहे क्विज, एग्ज़ाम अलग अलग ग्रुप होते हैं, क्विज चाहे टेस्ट की है, ठीक है, तो इसको एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे टूल है वहाँ पर उसके थ्रू ये कंडक्ट कर सकें। और इसका क्या फ़ायदा होता है कि अक्सर जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है चेक करने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन जो टूल होते हैं, स्टूडेंट ने तुरंत एग्ज़ाम दिया और तुरंत जो बच्चों का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, क्लिक करते ही, ओके करते ही सारा रिजल्ट सामने होता है कि क्या सही है, क्विज़ में क्या सही है, क्या गलत है। तो दिस टूल ऑफन कम विद फीचर फॉर ऑटोमेटिक ग्रेडिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस। यहाँ पर ऑटोमेटिक ग्रेडिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस पूरा का पूरा जो है सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिलती है। ठीक है, फिर डाटा एनालिटिक सॉफ्टवेयर, कि डाटा एनालिसिस जो सॉफ्टवेयर है, तो इस ये क्या है, टूल लाइक इसमें हम बात करें टेबलू की है, पावर बीआई, गूगल डाटा स्टूडियो कैन एम्प्लॉयड फॉर विजुलाइजिंग एंड एनालाइजिंग एजुकेशनल डाटा। की इनके थ्रू, इन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो बच्चों का जो डाटा है, उनका जो रिजल्ट है, उसको विजुलाइज किया जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। दे हेल्प आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ट्रेंड, पैटर्न एंड आउटलायर्स। की ये प्रदर्शन के रुझान, पैटर्न और आउटलायर्स की पहचान करने में मदद करते हैं कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, किसने किस सब्जेक्ट में, किस एरिया में कितना बेहतर किया है, किसकी और कितना अच्छा नहीं किया है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल होती है इन सॉफ्टवेयर के थ्रू। फिर लर्निंग एनालिटिकल अधिगम विश्लेषण, अगर इस सॉफ्टवेयर की बात करें, इस टूल की बात करें, तो लर्निंग एनालिटिकल टूल मॉनिटर एंड एनालाइज स्टूडेंट एंगेजमेंट विथ ऑनलाइन एजुकेशनल कंटेंट। की जो भी ऑनलाइन एजुकेशनल कंटेंट है उसके साथ उस स्टूडेंट की एंगेजमेंट क्या है, स्टूडेंट उनको देख रहे हैं कि नहीं, स्टूडेंट उनको पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या वो स्टूडेंट को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। दे हेल्प एजुकेटर अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट इंटरेक्ट विथ लर्निंग मटेरियल, के लर्निंग मटेरियल के साथ स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है या नहीं है, पॉजिटिव है या नहीं है, फीडबैक उनका कैसा है। एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी आईसीटी टूल्स हैं, तो उनके थ्रू किस तरह से डाटा को मैनेज किया जा रहा है, स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको ट्रैक किया जा रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।